अगर आप ग्रेविटी एक्शन और ट्रू मार्शल आर्ट्स एक्शन देखने के फैन हैं तो ये मूवी आपके लिए है। विंसेंट जाओ की ये मूवी है जो कि जेट ली और डॉनी यन की तरह माहिर हैं मार्शल आर्ट्स की कला में और बहुत अच्छे एक्सपर्ट हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं, काफी कामयाब मूवीज ये दे चुके हैं। इनकी ये मूवी है और इनके साथ मिशेल यो भी है इस मूवी के अंदर, एंडी ऑन भी है। उसके अलावा जो विलन डाला गया है, जो फर्स्ट विलन है इस मूवी का, बहुत कमाल का काम किया है, बहुत अच्छा काम किया है। एंडी ऑन नाम है और आपको पता है कि मैं आपके लिए ऐसी मूवीज लेके आता हूं जो कि यूनिक होती हैं। इस मूवी के अंदर मार्शल आर्ट्स एक्शन तो दिखाया गया है लेकिन एक यूनिक स्टाइल से दिखाया गया है, क्योंकि इस मूवी के अंदर जो विलन है उसके पास ऐसी ताकत होती है कि जब वो लड़ता है तो अपने ओपोनेंट को अगर अपनी मार्शल आर्ट स्किल से नहीं हरा सकता तो फिर उसके अंदर एक पॉइजनिक ताकत होती है, यानी वो पॉइजन कर देता है अपने सामने वाले को और उस बंदे की बॉडी के अंदर पॉइजन चला जाता है और वो नहीं बच पाता। और इस विलन ने अपनी बॉडी के ऊपर एक ऐसा आयरन कवच फिट किया होता है जो इसकी स्किन के साथ पैच हुआ होता है, जिससे इसके ऊपर किसी भी हमले का असर नहीं होता है, यानी इसके ऊपर आप कोई भी अटैक करेंगे तो इसको कोई असर नहीं होगा, जिसकी वजह से ये अनडिफिटेबल होता है। तो यही चीज इस फिल्म को थोड़ा यूनिक बनाती है। मूवी आप देखेंगे, बहुत एंजॉय करेंगे, स्टोरी अच्छी है। मैं थोड़ी सी आपको स्टोरी एक्सप्लेन करता हूँ, उसके बाद ये मूवी देखने का आपको मजा आएगा। विंसेंट जाओ जो कि इस मूवी के मेन किरदार हैं, वो एक फौजी होते हैं, एक कमांडर होते हैं। तो ये अपने बादशाह को बचाने के लिए एक ऑपरेशन करते हैं, दूसरे ग्रुप के चुंगल से अपने बादशाह को निकालते हैं और उसके रिवॉर्ड में बादशाह इनको गवर्नर बनाना चाहता है, लेकिन ये गवर्नर बनना नहीं चाहते क्योंकि ये मार्शल आर्ट्स के ज्यादा शौकीन होते हैं और वुशु में अपना नाम बनाना चाहते हैं। तो दोस्तों, वुशु मार्शल आर्ट्स के अंदर एक स्टाइल है, वुशु कंगफू का ही एक स्टाइल है, तो ये उसमें मास्टर करना चाहते हैं और अपनी स्किल को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो ये माजरत कर लेते हैं और अपने साले को, यानी अपनी बीवी के भाई को ये गवर्नर बनाना चाहते हैं। और जो इनकी बीवी का भाई होता है वो एंडी ऑन है, यानी मेन विलन ही होता है। विंसेंट जाओ के फादर को मार देता है, यानी किल करता है। वजह ये होती है कि विंसेंट जाओ के फादर ने एंडी ऑन के फादर को मारा होता है, क्योंकि एंडी ऑन का जो फादर होता है वो एक अच्छा इंसान नहीं होता, जिसको ऑर्डर होते हैं किल करने के। सू कैन, जो कि विंसेंट जाओ का इस मूवी के अंदर नाम है, सू कैन बदला लेने के लिए इसके ऊपर अटैक करता है, फाइट होती है और उस फाइट के अंदर इसको जब हराने वाला होता है तो विलन अपने अंदर वही पॉइजनिंग पावर जगाता है और सू कैन को हरा देता है, उसको पॉइजन कर देता है और इसको दरिया के अंदर फेंक देता है। और इसकी बीवी इसको बचाने के लिए इसके पीछे छलांग लगाती है और इसको बचा लेती है और इसका एक बच्चा जो है वो विलन के पास रह जाता है। तो इस हादसे के अंदर सू कैन की हड्डियां डैमेज हो जाती हैं, उसकी पांव की हड्डियां डैमेज हो जाती हैं। वो फिर कैसे रिकवरी करता है, कैसे दोबारा खुद को ट्रेन करता है, वो देखने वाले सारे सीन हैं। और वो इतना मास्टर हो जाता है, यानी ड्रंकन मास्टर बनता है अपने स्टाइल के अंदर। वुशु मास्टर तो वो होता ही है, लेकिन एक नया स्टाइल अडॉप्ट करता है और आगे इसका किस किस के साथ पाला पड़ता है ये तो मूवी देख के ही आपको पता चलेगा। तो आई होप ये मूवी आपको पसंद आएगी और ये व्लॉग भी आपको पसंद आएगा। तो जाते जाते चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।